नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आज की हमारी कहानी है जीवन का मूल्य। किसी शहर में एक बहुत बड़े सत्संग का आयोजन हो रहा था। हजारों की संख्या में सत्संगियों का आगमन होने वाला था और साथ ही साथ महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी। वहाँ के कार्यकर्ताओं और कुछ सत्संगियों का कहना था कि सत्संग के लिए जो योगी महाराज आने वाले हैं वो महाज्ञानी है। किसी भी इंसान का मस्तिष्क पटल देखकर ही वो उसके भूत, भविष्य और वर्तमान का विश्लेषण कर सकते हैं। यह सुनकर शहर के सभी दीन दुखी अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाने हेतु टिकट की लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि सत्संग में बिना टिकट अनुमति नहीं थी। अगले दिन निश्चित समय पर योगी महाराज पधारे और सत्संग शुरू हुआ। एक एक करके सभी दुखियारे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर योगी महाराज की तरफ बढ़ने लगे। लाइन में खड़े 40 लोगों के बाद मेरा नंबर भी आ गया। मैं भी अपनी परेशानियों को लेकर योगी महाराज की कृपा दृष्टि पाने हेतु उनके समक्ष पहुंच गई। मैंने कहा, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे कई व्यापार डूब चुके हैं। मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत है। मुझ पर कुछ उपकार करें, मेरी समस्याओं का समाधान करें। मेरी बातों को सुनकर योगी महाराज ने मुझे एक नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, यह बहुत कीमती पत्थर है। जाओ, जितनी कीमत लगवा सकती हो लगवा लो। योगी महाराज को प्रणाम कर मैं वहां से निकली और वह पत्थर बेचने के इरादे से मैं अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास पहुंची। अब मैंने वह पत्थर दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता ने कहा, मुझे लगता है यह नीला शीशा है। महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है। यह तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। फल विक्रेता की बातों से मैं निराश हो गई और अपने एक अन्य पहचान वाले के पास पहुंची, जो कि एक बर्तन का व्यापारी था। मैंने उस व्यापारी को वह पत्थर दिखाया और उसे बेचने के इरादे से उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है। मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। मैं वहां से यह सोचकर निकल गई कि अगर वह पत्थर कोई रत्न है तो इसकी सही कीमत एक सुनार ही लगा सकता है। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफी कीमती है। इसकी मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। मैं अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि यह रत्न बहुत अमूल्य है और अब इस रत्न को लेकर मैं शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास पहुंच गई। उस हीरे के व्यापारी ने जब वह रत्न देखा तो देखता रह गया। आश्चर्य वाले भाव उसके चेहरे पर उभर पड़े। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाई हो? यह तो अमूल्य है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। दोस्तों, हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या दूसरे जो राय बनाते हैं वही हम होते हैं? अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं। आपका जीवन अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम हमें कमजोर बनाने वाले किसी भी नेगेटिव कमेंट्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दें। आखिर किसी ने सच ही कहा है, हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।